पहली बात तो सनातन शब्द हम अब सुन रहे हैं। सनातन कोई लिखता है अपने धर्म में? ना जी। आपने सुना कभी कोई सनातन लिखता हो कहीं सर्टिफिकेट में या कहीं सनातन लिखा जाता है? हिंदू लिखे। हिंदू लिखते हैं। तो ये सनातन क्या है? सनातन को अगर ठीक से आप समझोगे तो सनातक है जो जिसे वैदिक धर्म कहते हैं। और वैदिक धर्म क्या है? जो मनुस्मृति पर आधारित है, जो पूरी तरह ईश्वरवादी है, पूरी तरह अंधविश्वासी है, पूरी तरह शोषण का समर्थक है, वर्ण व्यवस्था का समर्थक है, जातिवाद का समर्थक है, तरह तरह के पाखंड करता है। ऐसे धर्म से तो मुक्ति मिल जानी चाहिए। धर्म को आधुनिक होना चाहिए, धर्म को वैज्ञानिक होना चाहिए। सनातन का मतलब इनका अंधविश्वास, पाखंड, जाति भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति पर आधारित हमारा संविधान हो, मनुस्मृति की व्यवस्था चले। मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति कहती है शूद्र का जन्म केवल बाकी 3 वर्णों की सेवा के लिए हुआ है। शूद्र को धनार्जन का अधिकार नहीं है, ज्ञानार्जन का अधिकार नहीं है, वो नए वस्त्र नहीं पहन सकते, पक्के मकान नहीं बना सकते, वो जो है 2म दर्जे के नागरिक बनने के रहे हैं। ये मनुस्मृति कहती है। और ये और शूद्र के लिए तो कहती है। स्त्री भी गुलाम है उसमें, मनुस्मृति में। स्त्री को भी आज़ाद रहने का अधिकार नहीं है, चाहे स्त्री किसी भी जाति की हो। ब्राह्मण की स्त्री को भी गुलाम होकर रहना चाहिए। तो ये जो अगर उसे भी जोड़ लें तो ये 95% बैठ जाते हैं। भाई 10% जो हम छोड़ रहे हैं उसमें पूरे पुरुष और महिला है नहीं, तो 5% महिला भी उनकी इधर ही आ गई। तो 95% लोगों की गुलामी का इंतजाम ये मनुस्मृति और सनातन करता है। अनंत तो आदि अनंत कोई चीज़ होती नहीं है। हर चीज़ नष्ट होती है, हर चीज़ के रूप परिवर्तन होते हैं। लेकिन जो चीज़ समय के साथ बदलती नहीं है वो नष्ट हो जाती है। अगर समय के साथ वो बदलना नहीं चाहते तो वो खुद नष्ट कर रहे हैं इसे। जो भी सनातन है या हिंदुत्व है, जो भी हमारा धर्म है, ये उसे खुद नष्ट करना चाहते हैं। हम इस धर्म को आधुनिक बना के इसको ताकत देना चाहते हैं। हम इस धर्म की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। ये धर्म 15% लोगों का धर्म क्यों रहे? हमेशा 100% लोगों का धर्म बनाना चाहते हैं। सबको अधिकार दो, सबको न्याय दो, सबको समानता दो, सबको बराबरी दो, सबको इज्जत दो। देखिए हमारे धर्म में ही नहीं, किसी भी धर्म में, दुनिया के जितने धर्म हैं, 2 चीज़ें सब में रही हैं। एक लगातार प्रोग्रेसिव होना, लगातार आगे की तरफ बढ़ना। दूसरे आलोचना, जो बुराइयां हैं उनका विरोध और सुधार की बात करना। ये हर धर्म में रहा है। ईसाइयत में कितने सुधार हुए? ईसाइयत में क्रांति हुई है। इस्लाम ने भी सुधार किया है। हिंदुत्व में भी बहुत सुधार हुए हैं। लेकिन आज इस मीडिया की कृपा से ऐसा माहौल बन गया है कि सुधार की बात करना या समस्याएं उठाना वो उसे धर्म विरोधी बता देते हैं। ये इनकी मूर्खता भी है और षड्यंत्र भी है मीडिया का। तो क्या आपको लगता है सनातन में भी सुधार होना चाहिए? बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। भाई एक तरफ तो कह रहे हैं हम धर्म को मजबूत करना चाहते हैं। मजबूत कैसा होगा धर्म? जब धर्म के 100% लोगों को अधिकार मिलेंगे, 100% लोगों को सम्मान मिलेगा, बराबरी होगी, समानता होगी, सबको शिक्षा मिलेगी, सब आगे बढ़ेंगे। ये चाहते हैं कि केवल वही मुट्ठी भर लोगों के हाथ में शासन रहे। तो लालू यादव जी ने बयान दिया था सन 90 में। मैंने उस पर अखबार में एक टिप्पणी लिखी थी। लालू यादव ने बयान दिया था कि जिस दिन ब्राह्मण की बिटिया दलित की खटिया पे बैठे, उस दिन मैं मानूंगा बराबरी आ गई। तो मैंने उस पर एक टिप्पणी लिखी थी कि लालू जी की बात एकदम सही है। हालांकि वो इसे थोड़े और शालीन शब्दों में कह सकते थे, लेकिन बिटिया समाज की इज्जत होती है और खटिया पे बैठने का मतलब है कि छुआछूत ना हो। तो मैंने उसके विश्लेषण किया था, वो लालू जी का बयान था और मैं उस बात से सहमत हूँ। उन्होंने बात सही कही थी कि जब ये तो भेदभाव करते हैं कि हम इसके हाथ का पानी नहीं पियेंगे, हम इसके घर में नहीं जाएंगे, हम इसका खाना नहीं खाएंगे, हम इसे छुएंगे नहीं, हम उसे हाथ नहीं लगाएंगे, या उसे हमारे मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है, या उसे हमारे बराबर में बैठने का अधिकार नहीं है। इन्हीं वजहों से तो ये जो भी नाम दें इस धर्म को, चाहे सनातन कहें चाहे हिंदुत्व कहें, उन्हीं की वजह से तो ये कमज़ोर हुआ और उन्हीं की वजह से हमारा देश गुलाम हुआ। आज जो मोदी जी कह रहे हैं कि सनातन समाप्त हो जाएगा तो देश फिर गुलाम हो जाएगा, देश गुलाम ही इसकी वजह से हुआ था, सनातन की वजह से। जो भी इनकी व्यवस्थाएं परंपराएं हैं जो इनकी गलत हुआ है कि अमेरिकी प्रशासन ने 3 पत्र लिखे, ये प्रयास किया कि मोदी जी और जो बाइडेन एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो कि उनके यहाँ परंपरा है। उनके यहाँ हर विदेश यात्रा में उनके राष्ट्रपति प्रेस को संबोधित करते हैं, हर बड़े आयोजन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मोदी जी ने मना कर दिया। मोदी जी की हिम्मत मीडिया के सामने आने की नहीं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं हुई, मीडिया के सवाल लेने की नहीं। बयान है तो ये सारे मीडिया में अमेरिका के में छप रहा है। तो इससे बहुत बदनामी है। और फिर जो बाइडेन ने वियतनाम में जाकर क्या बोला? उन्होंने कहा भारत में लोकतंत्र खतरे में है,
मानवाधिकार खतरे में है और प्रेस फ्रीडम खतरे में है। ये बहुत चिंता की बात सर खबर तो ये भी आई जो जो बाइडेन के साथ मीडिया आई उसको बंधक बना दिया गया, एक वैन में बंद कर दिया गया था, उनको जाने नहीं दिया गया था अंदर। नहीं, अंदर तो इन्होंने किसी को भी नहीं जाने दिया। जो लोकतंत्र की परंपरा होती है, लोकतंत्र की संस्कृति होती है, लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए जाते हैं जिनमें चौथा स्तंभ मीडिया है। उस मीडिया को महत्व न देना या पत्रकारों के सवालों से बचना तो लोकतंत्र की समाप्ति की ओर ही कदम है, तो चिंता की बात तो है ही। लेकिन जैसे आपने कहा कि G20 को सफल मान रही है बीजेपी, और बीजेपी से ज़्यादा सर मीडिया सफल मान रही है उसको। तो केवल जो मोदी भक्त मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, जो गोदी मीडिया है वो देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। बीजेपी से भी ज़्यादा चिंता की बात वो है, जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो ये कर रहे हैं गोदी मीडिया के लोग। ये रात दिन हिंदू मुसलमान का डिवीज़न करते हैं, जातियों का डिवीज़न करते हैं। ये जो सनातन और हिंदुत्व चिल्ला रहे हैं, इनके सनातन हिंदुत्व का मतलब है मुट्ठी भर लोगों का वर्चस्व। ये जो हिंदू धर्म के भी बहुमति के लोग हैं, जो 85% बहुजन समाज है, ये उसके उत्पीड़न, उसका शोषण और उसकी गुलामी चाहते हैं। ये इनका सनातन है। मीडिया के लोग अगर इस तरह की भेदभावपूर्ण रिपोर्टिंग करेंगे और इस तरह के भेदभावपूर्ण और घृणास्पद मुद्दे उठाएंगे तो ये तो चिंता की बात है ही। मैं आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ। एक हमारे यहाँ बहुत बड़े यूपी में नेता हुए रामस्वरूप वर्मा जी, आपने नाम सुना होगा। वो समाज सुधारक भी थे, वो 10 बार विधायक बने, मंत्री भी रहे। एक बार उन्होंने कोई बयान दे दिया था ऐसी धार्मिक विषयों पे, तो जो बनारस के पंडे वो इकट्ठे होकर आ गए उनके आवास पर लखनऊ। बोले कि तुमने धर्म के खिलाफ बोला, हम तुमसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, या तो इसका खंडन करो, माफ़ी मांगो, नहीं तो हमसे शास्त्रार्थ करो। तो रामस्वरूप वर्मा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको शास्त्र का ज्ञान है। मुझे तो पूरा ज्ञान है शास्त्र का, मैं बैठने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको शास्त्र का कोई ज्ञान है। तो पंडे कहने लगे हमें चैलेंज कर रहे हो, हमें ज्ञान नहीं, हमने सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ रखी हैं। बोला धार्मिक पुस्तकें आज शास्त्र नहीं है। शास्त्र उसे कहते हैं, उस पुस्तक को कहते हैं जिससे समाज की व्यवस्था चलती हो, जिसमें समाज के संचालन की विधियाँ लिखी हों। वो शास्त्र है भारत का संविधान। किसी समय मनुस्मृति शास्त्र रही होगी, किसी समय वेद शास्त्र रहे होंगे, लेकिन आज केवल एक शास्त्र है भारत में, संविधान। अगर तुम्हें उसका ज्ञान है तो मैं साथ करने को तैयार हूँ। तो आप इसका अर्थ समझे? ये जो उनकी बात करते हैं जिन फर्जी किताबों की, किसी समय वो चल गए होंगे, लेकिन आज वो 90% लोगों के खिलाफ है। उन्हें समाज कैसे सहन कर लेगा? और वो यही तर्क देते हैं ना कि संविधान तो 75 साल पहले आया, सनातन तो आदिकाल से है, अनंत है। हजारों साल से बताते हैं। वो तर्क नहीं है, वो कुतर्क है। सर जो लोग सनातन का बचाव कर रहे हैं, अब जो सामने आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता उन लोगों को जो सनातन में कमियां उनको अब दूर करनी चाहिए? यानी ये विवाद बढ़ेगा, और अगर दूर नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। लेकिन इनकी मानसिकता दूर करने की नहीं है। ये इनके प्रकार बहाने बना के, ये सीधे सीधे नहीं कहते। जब हम लोगों ने इस बात पर ऐतराज़ किया कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये गलत है, या पूजिए विप्रशील गुणहीना शूद्र ने गुणगण ज्ञान प्रवीणा, ये गलत है, तो उस बात पे ना बात करके, इस विषय पे बात ना करके कह लगे राम का विरोध कर रहे हो, रामायण का विरोध कर रहे हो, सनातन का विरोध कर रहे हो। ये लोगों को भड़काते हैं भोले भाले लोग। इनके बहकावे में आकर साधु संत सर काटने की भी बात करते हैं। जो सर काटने की बात करता हो किसी भी दृष्टिकोण से उसे साधु संत कह सकते हो आप? 10 करोड़ का इनाम रखते हैं। साधु तो कबीर थे, नानक थे, दादू थे, रैदास थे। साधु ये साधु हैं जो इनाम देने की बात कर रहे हैं। अभी अयोध्या में 2 साधुओं में झगड़ा हुआ था, साधुओं के 2 ग्रुपों में, आश्रम पर कब्जे को लेकर बम चले, उसमें गोली चली। तो जो बम और गोली चलाते हों, जिनके अंटे में तमंचे लगे रहते हों, इन्हें साधु कह सकते हो क्या? गेरवे वस्त्र पहन के कोई भी साधु हो जाएगा? लेकिन सर मोदी जी ने पुलिस की वर्दी पहन के लोग डकैती डालते हैं, तो क्या उन्हें हम पुलिस मान लें? लेकिन सर मोदी जी ने कह दिया कि सनातन पे जवाब दें मंत्री बीजेपी के विपक्ष को। मोदी ने इतनी खतरनाक बात कही है कि इस देश को मोदी के चरित्र को और मोदी की मानसिकता को समझना चाहिए। मोदी चाहते हैं इस देश में गृह युद्ध हो। मोदी ने कहा है कि उग्रता के साथ जवाब दें, आक्रामकता के साथ जवाब दें। जो इस देश में आक्रामकता की बात अगर देश का प्रधानमंत्री करता हो तो इसका मतलब वो नागरिकों को लड़ाना चाहता है। मैं इस मोदी के इस बयान की बहुत कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। ये देश के लिए और समाज के लिए बहुत घातक होगी ये मानसिकता कि उग्रता के साथ जवाब दें, आक्रामकता के साथ जवाब दें। समाज में कब समाज सुधार की बातें नहीं उठी हैं? अगर जैसा आज माहौल
मोदी भक्तों ने और मीडिया ने बना रखा है। अगर ये माहौल होता तो इस देश में ना गौतम बुद्ध की बात सुनी जाती, ना कबीर की बात सुनी जाती, ना बाबा साहब की बात सुनी जाती, न दयानंद और विवेकानंद की बात सुनी जाती, न राजा राम मोहन राय की बात सुनी जाती। पर बहुत सारे आरोप राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा की आवाज़ उठाई, हम्म, आवाज़ उठाई। अगर ये गोदी मीडिया होता उस समय तो उसे खलनायक बना देता कि तो सनातन विरोधी हैं, ये धार्मिक प्रथाओं पर आवाज़ उठा रहे उसमें हैं। भी कुछ लोग कहते हैं कि राजा राम मोहन राय ने तो वो ले लिया अपने ऊपर, लेकिन ये तो एक अंग्रेज ने खत्म करी थी, क्या नाम था उनका? नहीं, राजा राम मोहन राय ने इसके लिए आवाज़ उठाई थी, इंग्लैंड तक गए थे वकालत करने के लिए। हम्म, उनमें थोड़ी भूमिका थी या ज़्यादा भूमिका थी वो अलग बात है, लेकिन आवाज़ उन्होंने उठाई थी। ऐतिहासिक प्रमाण इस बात के हैं। मैंने पढ़ा है कि वो इंग्लैंड जो गए थे उसी की वकालत करने गए और फिर वो इंग्लैंड में बस गए थे, वो वापस लौट के नहीं आए। कई लोग कहते हैं सिरे मैं ले लिया राजा उन्होंने। राम मोहन राय को पूरी तरह ये नहीं कहता कि मैं सारी बातों से उनकी सहमत हूँ। उन्होंने ब्रह्म समाज भी बनाया था जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। वो ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी भी करते थे, हम्म, ठीक है नहीं, वो अंग्रेज़ों के समर्थक भी थे। हम्म, लेकिन सती प्रथा वाले मुद्दे पे मैं उनसे इसलिए सहमत हूँ कि कोई आदमी, अब जैसे स्वामी दयानंद है, हम्म, स्वामी दयानंद की कई बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। स्वामी दयानंद की मैं यज्ञ प्रथा से सहमत नहीं हूँ। हम्म, स्वामी दयानंद वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, हम्म, लेकिन जातिवाद के विरोधी थे। वो ये तो मानते थे कि 4 वर्ण हैं, लेकिन बाकी जो जातियाँ गलत हैं। लेकिन स्वामी दयानंद ने कई क्रांतिकारी बातें भी उठाई। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, हम्म, उन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया, उन्होंने जो ये जो मतलब ईश्वर के अवतार का विरोध किया, हम्म। वो गंगा स्नान और ये तीर्थ वीरथ के विरोधी थे।